बेलापुर गांव में चंदन नाम का एक अनाथ लड़का और उसकी छोटी बहन रेणु रहती थी। चंदन की उम्र 20 साल और रेणु 18 साल की थी। चंदन एक चरवाहा था और दूसरों की बकरियां चराकर अपनी रोजी रोटी चलाता था। चंदन के साथ उसका दोस्त बबलू भी अपनी बकरियां चराने जाता था। चंदन की बहन रेणु घर पर रहकर खाना बनाती और बाकी जरूरी काम करती। एक शाम चंदन और बबलू घर लौट रहे थे तो काफी तेज बारिश होने लगी, जिसमें वो दोनों भीग गए और बरसात में भीगने के कारण चंदन की तबीयत खराब हो गई और अगले दिन वो बकरी चराने नहीं जा पाया। आज तो कितना सोएगा रे? आज काम पर नहीं जाना क्या? बबलू भैया, आज चंदन भैया की तबीयत ठीक नहीं है तो वो काम पर नहीं जा पाएंगे। अच्छा ठीक है, उसे कहना अपना ध्यान रखे। उस रोज बबलू अकेला ही जंगल चला गया। भरी दोपहरी में जब वह जंगल में बैठा बकरियां चरा रहा था तो उसे बहुत तेज भूख लगी। बहुत तेज भूख लगी है और कुछ खाने को भी नहीं है। नदी पर चलकर पानी ही पी लेता हूँ, उसी से थोड़ा पेट भर जाएगा। वो जंगल के किनारे वाली नदी पर गया और पानी पीने लगा। तभी उसकी नजर पानी में बहते हुए आम पर गई। उसने लपक कर वो आम पकड़ लिया और उसे खाने लगा। वाह, कितना मीठा आम है! इसके सामने तो गुड़ भी फेल है। काश ऐसा आम मुझे रोज खाने को मिले। तभी उसने देखा सामने एक बड़ा सा आम का पेड़ लगा है। अरे ये पेड़ कहाँ से आया? कल तक तो यहाँ कुछ नहीं था। नहीं हो सकता है मेरी ही नजर इस पर ना गई हो। पर अब तो मजा आएगा, खूब सारे आम खाऊंगा। हाँ। बबलू पेड़ पर चढ़कर बैठ गया और आम खाने लगा। कुछ देर बाद एक बूढ़ी औरत वहाँ आई और बबलू को देखकर कहने लगी, बेटा ये गोकुलपुर जाने का रास्ता कहाँ है? मैं इस जंगल में भटक गई हूँ, क्या तुम मुझे रास्ता बता दोगे? हाँ अम्मा, क्यों नहीं, आओ मेरे साथ आओ। बबलू आगे आगे चल रहा था कि तभी उस बुढ़िया ने पीछे से डंडे से उसके सिर पर वार किया, जिससे वह वहीं बेहोश हो गया। बुढ़िया उसे घसीटकर अपनी झोपड़ी में ले गई और उसने उसे मारकर खा लिया। सबने बबलू को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। अब चंदन जब भी जंगल जाता उसे अक्सर अपने दोस्त की याद सताती। ऐसे ही कुछ दिन बीते। एक शाम चंदन बकरियां चराकर घर लौटा तो गांव से लोगों की चीख पुकार की आवाजें सुनाई देने लगी। चंदन ने जाकर बिरजू काका से पूछा, क्या हुआ बिरजू काका, ये इतना हल्ला क्यों हो रहा है? बेटा शामू का बच्चा लापता है। ये इसकी बीवी जब खेत पर गए थे तो उसे घर पर छोड़कर गए थे, लेकिन जब वापस आए तो वह वहाँ नहीं था और सब जगह ढूंढने पर भी वह कहीं नहीं मिला। हाय मेरा बच्चा, न जाने उसे कौन ले गया, मेरा लाल। लेकिन आखिर काका वो जा कहाँ सकता है? पता नहीं बेटा, जब ये घर लौटे तो घर का दरवाजा खुला था। हो सकता है कि कहीं कोई जंगली जानवर उसे ना ले गया हो। धीरे धीरे ही सिलसिला चलता रहा और गांव में से कोई न कोई गायब होता रहता, लेकिन गांव वाले समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। ऐसे ही कुछ दिन बीते। फिर एक रोज रेणु जंगल में लकड़ियां लेने गई हुई थी। तभी उस बूढ़ी औरत की नजर उस पर पड़ी। अरे वाह, यह तो बड़ी ही सुंदर लड़की है। दिखने में जितनी प्यारी है, खाने में उतनी ही स्वादिष्ट भी होगी। रेणु को देख उस बुढ़िया का मन ललचा गया, क्योंकि वह एक आदमखोर बुढ़िया थी और लोगों को पकाकर खाती थी। बूढ़ी औरत रेणु के पास गई और कहने लगी, बेटी मेरे घर पर चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां नहीं है, तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी अगर तुम कुछ लकड़ियां मुझे दे दो तो। हाँ अम्मा, क्यों नहीं, ये लो, ये गटर तुम ले जाओ। लेकिन बेटी मैं इसे उठाकर नहीं ले जा पाऊंगी, अब इस बूढ़े शरीर में इतनी ताकत नहीं है। कोई बात नहीं अम्मा, मैं इसे आपकी झोपड़ी तक पहुंचा देती हूँ। रेणु ने जैसे ही उसकी झोपड़ी में लकड़ियों का गठन रखा तो उसे वहाँ अजीब सी गंध आने लगी। ये बदबू कहाँ से आ रही है? उसने देखा वहाँ एक कोने में खून पड़ा हुआ है। ये देख वह घबरा गई और तभी पीछे से बुढ़िया उसके सिर पर वार करने लगी। आज मैं इसका गोश्त पकाकर खाऊंगी, बड़ा मजा आएगा। लेकिन तभी चंदन गांव के कुछ लोगों के साथ वहाँ पहुँच गया और उसने उस बुढ़िया को पकड़ लिया। आदमखोर बुढ़िया तो वो तू ही है जो गांव से लोगों को एक के बाद एक गायब कर रही थी। वो तो अच्छा हुआ, जब मैं जंगल से लौट रहा था तो मैंने रेणु को तेरे साथ जाते हुए देख लिया था। आज हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। हाँ नहीं छोड़ेंगे। हाँ, मार डालो इसे, इसने हमारे बच्चे को मारा है। नहीं, इन्हें इनकी सजा पुलिस देगी।
वो सब उस बुढ़िया को पकड़ लेते हैं और उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं, जहां उसे मृत्यु दंड की सजा मिलती है। मोहनपुर नाम के एक गांव में राम और श्याम नाम के दो भाई रहते थे। दोनों का परिवार अलग अलग था। राम खेती बाड़ी का काम करता था, जबकि श्याम पहाड़ों के पार बने जंगलों से लकड़ी तोड़कर लाता और उन्हें बाजार में बेचता। पहले राम और श्याम एक साथ ही रहते थे, पर राम की पत्नी के आ जाने के बाद राम ने श्याम को अलग कर दिया और जमीन का हिस्सा खुद ले लिया। बदले में राम को एक छोटी सी झोपड़ी दे दी। जमीन हड़प कर राम अच्छा पैसे वाला बन गया, जबकि श्याम बेहद गरीब हो गया। सुनो जी, आज अगर तुमने सीधेपन में वह जमीन जेठ जी को ना दी होती तो आज उसमें से आधा हिस्सा हमारा होता। सुलेखा, मैं तो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता। हमारे भाग्य में जितना मिलना लिखा है उतना ही हमें मिलेगा, इसलिए सब कुछ भाग्य पर छोड़ दो। अच्छा, मैं जंगल जा रहा हूँ, लकड़ियाँ काट कर लाने में शाम हो जाएगी। श्याम लकड़ियाँ काटने जंगल चला जाता है। पहाड़ के पास बहने वाली एक नदी दलदल से भरी हुई थी। उस रास्ते से कोई भी गांव वाला गुजरते हुए भी घबराता था। श्याम भी जब लकड़ियाँ काटने जाता तो उस रास्ते की जगह दूसरे रास्ते से जाता था। नदी का किनारा दलदल से भरा हुआ था, इसलिए सब उस नदी के रास्ते जाने से डरते थे। पर श्याम जब पहाड़ी पार करके नीचे उतरा तो उसने देखा कि एक बड़े पहाड़ के पत्थर गिरने से वह रास्ता पूरी तरह बंद हो गया है जिस रास्ते श्याम जाता है। अब क्या करूं? इस रास्ते पर तो पहाड़ी के पत्थर गिरे हुए हैं, ये तो पूरा रास्ता बंद है। अब तो मुझे उस दलदल वाली नदी के रास्ते ही जंगल जाना होगा। श्याम मजबूर था, इसलिए उसे उसी नदी के रास्ते जंगल जाना पड़ा। श्याम बहुत आराम से नदी के किनारे से निकल रहा था। अचानक ही उसे दलदल में से किसी के बचाव बचाव चिल्लाने की आवाज आई। श्याम ने मुड़कर देखा, दलदल में गाय फंसी हुई थी जो कुछ ही देर में दलदल में डूबने वाली थी। कोई बचाओ, मैं डूब रही हूँ। हे भगवान, यह गौ माता तो इस दलदल में डूब जाएगी, मुझे ही बचाना होगा। श्याम का स्वभाव बहुत ही दयालु था। उसने गाय को सुरक्षित बचा लिया, पर अचानक वह दलदल वाली नदी एक सुनहरे बाग में परिवर्तित हो गई और वह गाय एक सुंदर कन्या में बदल गई। ऐसा नजारा देखकर श्याम हैरान रह गया। सुनहरे बाग में बहुत सारे सोने के पेड़ लगे थे, जिन पर सोने के अंगूर लटक रहे थे। ये सब क्या है? मैं कोई सपना देख रहा हूँ? वो दलदल वाली नदी कहाँ गायब हो गई? उसकी जगह ये सुनहरे सोने के पेड़ों पर सोने के अंगूरों से लदा बाग। यह सब क्या जादू है? तभी वहाँ एक सुंदर अप्सरा आती है। नहीं युवक, ये सपना नहीं, हकीकत है। वास्तव में यह दलदल मायावी है और ये हमारी सेविका रूपमाला है। रूपमाला को किसी नियम के उल्लंघन के कारण राजमाता से दंड मिला था कि जब तक इस रास्ते से जाता हुआ कोई मनुष्य इस पर दया करके नहीं बचाएगा, तब तक यह अपने असली रूप में नहीं आ सकती। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद युवक, तुमने मुझे श्राप से मुक्त कर दिया, नहीं तो कोई भी निस्वार्थ भावना से मेरी मदद को तैयार नहीं था। हम जादुई अप्सराएं इस सुनहरे वन में रहती हैं। अपनी सुरक्षा रखने के लिए हम अपने इस जादुई वन को छुपा कर रखते हैं, ताकि कोई भी लालची मनुष्य हमारे इस वन को और हमें नुकसान न पहुंचा सके। अब तुमने रूपमाला की इतनी मदद की है तो हम तुम्हें ऐसे नहीं जाने देंगे। आओ युवक, हमारे साथ हमारे महल में चलो। तुम्हारा हमारे इस जादुई सुनहरे वन में स्वागत है। राजमाता तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगी। श्याम उनके साथ सुनहरे महल में चला जाता है। राजमाता श्याम बहुत ही दयालु है, यह तो आपको पता चल ही गया, तभी हम श्याम को आपसे मिलवाने महल में ले आए। हाँ, यह तो हमें ज्ञात हो ही गया है। रूपमाला को हमने क्रोध में आकर दंड दे दिया, पर हमें चिंता थी कि कौन निस्वार्थी मनुष्य रूपमाला की मदद करेगा। पर तुम्हारा दयालु स्वभाव जानकर हम बहुत प्रसन्न हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे खुशी है कि मैं किसी के काम आ सका। मैंने तो ऐसा नजारा अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था, ना ही ऐसे बढ़िया पकवान खाए थे। वास्तव में ये पकवान बहुत ही स्वादिष्ट थे। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मेरी पत्नी घर पर राह देख रही होगी। मुझे जंगल से लकड़ियां काट कर जाना है, वैसे भी रात गिराई है। हम तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटने देंगे, और अब तुम्हें लकड़ियां काटने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। ये लो, ये हमारे सुनहरे बाग के सोने के अंगूर
तुम इन सोने के अंगूरों को बेचकर एक नया व्यवसाय शुरू कर सकते हो, जिससे तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। चांदमाला, रूपमाला, शाम को बगीचे के बाहर तक छोड़ आऊं, ताकि शाम को कोई तकलीफ ना हो। अप्सरा चांदमाला और सेविका रूपमाला श्याम को बगीचे के बाहर तक छोड़ाती है। जैसे ही श्याम बगीचे से बाहर आता है, वह बगीचा गायब हो जाता है और फिर से एक दलदल वाली नदी बन जाती है। इसके पश्चात श्याम घर लौट आता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। पत्नी सुलेखा भी सोने के अंगूर देखकर बहुत खुश होती है। अगले दिन श्याम सोने के अंगूर बेचकर खूब सारा धन ले आता है और उससे राशन का नया व्यापार शुरू करता है। अब उसकी गरीबी बिल्कुल दूर हो गई थी। श्याम सीधा साधा भोला भाला था। वो बातों ही बातों में अपने बड़े भाई राम को सारी सच्चाई बता देता है। राम और उसकी पत्नी सुमन भी उन सोने के अंगूरों को पाने का लालच करने लगते हैं और उस दलदल वाली नदी के पास बिना किसी को बताए चले जाते हैं। अजी हम अपनी गाय ले तो जा रहे हैं, अब इसे दलदल में जल्दी से फेंक देंगे और बोल देंगे कि यह हमारी गाय नहीं है। जैसा मैंने तुम्हें समझाया है वैसा ही करना। अरे तुम चिंता मत करो, मैं इस गाय को दलदल में धक्का देकर ही मानूंगा। उसके पश्चात हमें सोने के अंगूर मिल जाएंगे। लालच राम और उसकी पत्नी के सिर के पार हो चुका था। वो जानबूझकर एक निर्दोष गाय को उस दलदल में फेंक देते हैं। गाय बचने के लिए गुहार लगाने लगती है, पर एक जादुई शक्ति से गाय दलदल से बाहर आ जाती है और वहां से भाग जाती है, पर उसकी जगह राम और उसकी पत्नी दलदल में फंस जाते हैं। अजी ये क्या हो गया? यहाँ तो कोई सोने का बाग नहीं है, हम तो दलदल में डूबते जा रहे हैं। अरे कोई बचाओ, कोई बचाओ! लगता है हमें हमारे लालच का फल मिल गया। हमने लालच में आकर एक निर्दोष जानवर को मारना चाहा, जिसका फल हमें मिल गया सुमन। अब हम दोनों को कोई नहीं बचा सकता। हम दोनों इस दलदल में डूब जाएंगे। राम और उसकी पत्नी सुमन लालच का शिकार हो जाते हैं और उस दलदल में डूब जाते हैं। शाम को जब इस बारे में पता चलता है तो वो बहुत फूट फूट कर रोता है, पर वह जानता था कि उसके भाई और भाभी ने हमेशा लालच में आकर बुरे कर्म किए। शायद उसी का परिणाम उनका ऐसा दर्दनाक अंत था। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच में आकर अपनी बुद्धि को नहीं खोना चाहिए और कभी भी किसी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए।